पंजाब हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन बंद करने का फैसला कर लिया। पाबंदी का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। इजलास में पंजाब में सख्त माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला भी किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से बढ़ते इख्तलाफात के मामले पर नई हिकमत अमली तैयार करते हुए हमजा शहबाज से रवाबित बढ़ाने का फैसला कर लिया। पीडीएम की सरबराही कमेटी में भी मरियम नवाज के बजाय हमजा शहबाज को शामिल करने की तजवीज़ देने पर गौर करेगी। बिलावल भुट्टो के मुताबिक पंजाब पर हमजा शहबाज का हक है। मरियम नवाज के सख्त बयानिए के साथ चलना मुश्किल है। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है कि कोशिश है रमजान तक शरह कम करके 6% तक लाई जाए। दफातर में हर सूरत 50% हाजिरी यकीनी बनाएंगे। इस्लामाबाद में 1 अप्रैल से कोई शादी की तकरीब नहीं हो सकेगी। इस्लामाबाद में सियासी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। इस्लामाबाद में हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीन रजिस्ट्रेशन रोक दी गई है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए 1.5 माह से ज्यादा वक्त दिया गया था। अब हेल्थ केयर वर्कर्स को अस्पताल जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूं सानिया गुल। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद काबीना का पहला इजलास तलब कर लिया गया है। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से तलब किए गए विफाकी काबीना का इजलास जुमरात 1 अप्रैल को होगा। विफाकी काबीना के इजलास में कोरोना वैक्सीन की कीमत की मंजूरी समेत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत पर ब्रीफिंग काबीना एजेंडे में शामिल होगी। विफाकी काबीना के इजलास में पब्लिक सेक्टर इदारों के सीईओज की हाली पोस्ट पर ब्रीफिंग भी काबीना एजेंडे का हिस्सा होगी, जबकि तमाम एसईओज के ऑडिट की पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। विफाकी काबीना के इजलास में कोरोना वैक्सीन की कीमत की मंजूरी समेत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत पर ब्रीफिंग काबीना एजेंडे में शामिल होगी। पीडीएम में नून लीग और पीपल्स पार्टी की राहें जुदा हो चुकी। शेख रशीद ने कहा है कि इमरान खान को हटाने वाले खुद पीछे हट गए हैं। इंतखाबी इस्लाहात के लिए कौमी असम्बली में बैठकर बात करना होगी। पीडीएम का बिखरना अपोजिशन की नाअहली आया करता है। उन्होंने कहा कि काबीना में रद्दोबदल होती रहती है। मैं यही हूँ, वजीर होता है चाहे इस वजारत में हो या उस वजारत में, असम्बलियों में आए, इमरान खान उनसे नहीं जाने वाला। शेख रशीद का कहना था कि महंगाई को जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा। पंजाब में शादियों की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान, मास्क न पहनने पर जुर्माना होगा। सूबे भर में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। हुकूमत ने 1 अप्रैल से शादियों की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का उसूली फैसला कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इंसदाद कोरोना काबीना कमेटी के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं और कोरोना की शिद्दत के पेश नज़र सख्त इकदामात की तौसीक की गई है। काबीना कमेटी ने NCOC के फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद के लाएअमल की मंजूरी दी है, जिसके बाद सूबे भर में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सूबा पंजाब के वो इजला जहां कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 12% से जायद है, वहां आवाम की जिंदगियों के तहफ्फुज के लिए मौसर लॉकडाउन नाफिज का फैसला किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से बढ़ते इख्तलाफात के मामले पर नई हिकमत अमली तैयार करते हुए हमजा शहबाज से रवाबित बढ़ाने का फैसला कर लिया है। पीडीएम की सरबराही कमेटी में भी मरियम के बजाय हमजा शहबाज को शामिल करने की तजवीज़ देने पर गौर करेगी। बिलावल भुट्टो के मुताबिक पंजाब पर हमजा शहबाज का हक है। मरियम नवाज के सख्त बयानिए के साथ चलना मुश्किल है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज का तोड़ निकाल लिया। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज के बजाय हमजा शहबाज से रवाबित बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो का जल्द हमजा शहबाज से राब्ते का इम्कान है। पीपल्स पार्टी के मुताबिक हमजा शहबाज मरियम नवाज की निस्बत मुअतदिल हैं। पीपल्स पार्टी पीडीएम की सरबराही कमेटी में भी मरियम के बजाय हमजा शहबाज को शामिल करने की तजवीज़ देने पर गौर करेगी। पीडीएम के आइंदा सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ पेश करेगी।
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है कि कोशिश है रमजान तक शरह कम करके 6% तक लाई जाए। दफातर में हर सूरत 50% हाजिरी यकीनी बनाएंगे। इस्लामाबाद में 1 अप्रैल से कोई शादी की तकरीब नहीं हो सकेगी। इस्लामाबाद में सियासी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी है। खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात के मुताबिक हेल्थ डिपार्टमेंट की निशानदही पर 4 इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि DHA2, समा गार्डन, PWD और बहरको में रात को मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। DC इस्लामाबाद के मुताबिक लॉकडाउन G10-2, G10-3, G9-2, G11-1, G11-2 और IE3 में नाफिज किया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल की इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद के मुताबिक कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 15 सरकारी और निजी अस्पताल मख्तस किए गए हैं। कोरोना मरीजों के लिए मख्तस 3 अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स मुकम्मल भर चुके हैं। DHO का कहना है कि कोरोना मरीजों के लिए मख्तस 4 अस्पतालों में वेंटिलेटर्स भर गए हैं, मजीद गुंजाइश नहीं है। पिम्स अस्पताल में 163 ऑक्सीजन बेड्स में से 120 कोरोना मरीजों से भर गए हैं। DHO ने बताया कि मुतादिद बीमारियों के लिए कायम IHITC अस्पताल में 70 ऑक्सीजन बेड्स हैं, जिनमें से 50 पर कोरोना मरीज हैं। पॉलीक्लिनिक अस्पताल में 27 ऑक्सीजन बेड्स में से 24 पर कोरोना मरीज जेर इलाज हैं, जबकि CDA अस्पताल में 43 ऑक्सीजन बेड्स हैं, जिनमें से 32 पर कोरोना मरीज जेर इलाज हैं। सऊदी अरब भी पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल निकला। मुमलिकत के बादशाह ने भी 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की दुनिया भर में धूम मच गई। दुनिया के दीगर ममालिक भी 10 अरब दरख्तों के मंसूबे शुरू करने लगे। सऊदी अरब के बादशाह ने भी 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान को खत लिखा है और सऊदी फरमा-रवा सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब के मुल्क में 10 अरब और खित्ते में 50 अरब दरख्त लगाने के फैसले की तारीफ की है। मुर्तज़ा वहाब का कोरोना वायरस की वैक्सीन से मुताल्लिक कहना है कि 22 करोड़ आवाम में से 22 लाख लोगों को वैक्सीन नहीं मिली। अभी तक चंदे की वैक्सीन पर आवाम को लगाया हुआ है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत पर तनकीद भी की और कहा कि वैक्सीन लाने की जिम्मेदारी विफाकी है, कम से कम 10% वैक्सीन तो दरामद कर लें। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान 13 माह बाद कोरोना से महफूज रहने का कह रहे हैं। आज जब वज़ीर आज़म खुद तकलीफ से गुजरे तो लोगों को तलकीन कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कहते थे सिंध हुकूमत मईशत रोजगार के खिलाफ साजिश कर रही है। कोरोना मुस्बत वाले घर से बाहर निकल कर अपने दोस्त और घर वालों का नुकसान कर रहे हैं। लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम 4 अप्रैल तक जारी रहेगी। गुज़िश्ता साल जुलाई से अब तक पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मंगल को दुशंबे में होने वाले हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस वज़ारती कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का मौजू है अमन और तरक्की के लिए इत्तेफ़ाक़ राय को मुस्तहकम करना। वज़ीर ख़ारजा अपने बयान में अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार और इलाक़ाई फ्रेमवर्क के अंदर अफ़गानिस्तान की तरक्की और राब्ते के लिए पाकिस्तान की हिमायत को उजागर करेंगे। कॉन्फ्रेंस के मौका पर वज़ीर ख़ारजा इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी शराकतदारी के साथ मशावरत भी करेंगे। दोशंबे के अपने दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा ताजिकिस्तान की क़यादत के साथ 2 तरफ़ा राब्ते भी करेंगे। ईसा हेल में महकमा फूड्स के ज़ेर इंतज़ाम सस्ते आटे के मरकजी सेल पॉइंट्स को ख़त्म कर दिया गया। सस्ता आटा सेल पॉइंट्स को ख़त्म होने से आवाम सख्त परेशानी का शिकार। शहरियों ने एहतजाज करते हुए बन्नू मियाँ वाली रोड को बंद कर दिया, जहां एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ईसा हेल के शहरियों ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और डिप्टी कमिश्नर मियाँ वाली से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ईसा खेल में सस्ता आटा सेल पॉइंट खत्म होने पर शहरियों ने एहतजाज करते हुए बन्नू मियाँ वाली रोड को बंद कर दिया। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ईसा खेल और गिरदोनवाह के अवाम पहले ही आटे के हुसूल के लिए रुल रहे थे। एहतजाज के दौरान शहरियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मियाँ वाली से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में सस्ते आटे के पॉइंट्स का ख़त्म किया जाना शहरियों के साथ सरासर ज़्यादती है।
नौशहरा प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क ने हुकूमत की जानिब से कोरोना की आड़ में बंद किए गए निजी तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ इजलास किया है। इजलास में आज से 3 रोज़ा एहतजाजी कैंप लगाने का ऐलान किया गया है। एहतजाजी कैंप आज से लगाए जाएंगे। शहरियों का कहना है कि दूसरे मरहले में 1 अप्रैल से तमाम स्कूल खोले जाएंगे, जबकि तीसरे मरहले में 5 अप्रैल को सूबाई असम्बली के सामने एहतजाज किया जाएगा। प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क नौशहरा ने हुकूमत की जानिब से कोरोना की आड़ में निजी तालीमों की बंदिश के खिलाफ एहतजाज तहरीक की शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। अगर हुकूमत ने कोई एक्शन लेना था तो तालीमी इदारों को भी कम से कम ये रिलीफ मिलना चाहिए था कि जिस तरह बाकी के कारोबार हफ्ते में 5 दिन 6 दिन खुले हैं, इसी तरह तालीमी इदारे भी हफ्ते में कम से कम 5 दिन खुले होने चाहिए थे। पहले मरहले में आज से 3 रोज़ा एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा। दूसरे मरहले में 1 अप्रैल से ज़िले भर के निजी तालीमी इदारे खोल लिए जाएंगे, जबकि तीसरे मरहले में 5 अप्रैल को खैबर पुख्तनख्वा असम्बली के सामने स्कूल्स, प्रिंसिपल, असातिज़ा, तलबा और तलबात समेत मुतालबात तस्लीम होने तक धरना दिया जाएगा। जबकि चौथे मरहले में सूबा भर के तमाम निजी तालीमी इदारों की चाबियाँ वज़ीर आला गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा की मौजूदगी में वज़ीर तालीम के हवाले करने का ऐलान। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इन बच्चों की खातिर, अपने इस मुल्क की खातिर तालीमी इदारों को फिलफौर खोला जाए। इनको मज़ीद बंद रखने की गुंजाइश नहीं है हमारे पास। कैमरामैन टीम के साथ शाहरुख, चैनल 51 नौशहरा। समुंदरी मुरीदवाला यूबीएल के अमले की तरफ से करोड़ों रुपए फ्रॉड के जरिए अकाउंट से रकम निकालने के खिलाफ मुतासरीन का बैंक के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत वाइस चेयरमैन यूसी 105 चौधरी साजिद जमील, चौधरी जावेद जट, सरवर इशफाक भट्टी और दीगर ने की। एहतजाज के दौरान गोजरा रोड ब्लॉक की गई और बैंक के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। शहरियों का कहना था कि हमने बैंक पर एतमाद करके रकम बैंक में रखवाई थी, मगर मकामी अमले ने धोखा दिया। फौरी तौर पर हमारी रकूम की अदायगियां करवाई जाएं। समुंदरी अड्डा मुरीदवाला में कायम निजी बैंक में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाली सबका मैनेजर के खिलाफ अहले इलाका का शदीद एहतजाज। समुंदरी थाना मुरीदवाला के इलाके में कायम निजी बैंक की सबका मैनेजर ने अपनी तैनाती के दौरान बैंक के मुतादिद अकाउंट से फ्रॉड के जरिए करोड़ों रुपए निकलवा कर खुर्द-बुर्द कर लिए। ब्रांच मैनेजर का तबादला टोबा टेक सिंह कर दिया गया था, जहां से एफआईए ने तहकीकात के बाद मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। मुरीदवाला निजी बैंक के अकाउंट होल्डर्स ने इस फ्रॉड के खिलाफ बैंक के सामने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि उन्हें लूटी गई रकम फौरी तौर पर वापस दिलाई जाए। फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी ने कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ रात गए तक शहर भर में कार्रवाइयां की। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मास्क न पहनने और होटल्स में बैठकर खाना खिलाने पर मुतादिद होटल्स और दुकानों को सील करके जुर्माने आयद कर दिए गए। फैसलाबाद असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी ने कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने, मास्क न पहनने और होटल में बिठाकर खाना खिलाने पर मुतादिद दुकानों को सील करके जुर्माने आयद कर दिए, जिनमें इंडोर शूज, जाहिद पान शॉप, टी एंड फ्राइज, अलमक्का होटल, बाटा शूज, तनवीर पान शॉप, बाबा फरीद होटल, चराग होटल, मन होटल और हरजी टिक्का शामिल हैं। इंतजामिया का कहना था कि जो कोई भी कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करते पकड़ा गया, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मियांवाली में 5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया गया, जहां पीने के साफ पानी की 3 वाटर सप्लाई स्कीमों का इफ्तिताह भी किया गया। स्कीमों का इफ्तिताह हल्के के एमपीए अमीनुल्लाह खान ने किया। मज़ीद जानते हैं मियांवाली से तारिक अब्बास की इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ज़िला मियांवाली में तरक्याती कामों के लिए अरबों रुपए के फंड्स फराहम कर रही है, जिसमें पीने के साफ पानी की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। हल्का पीपी 86 के इलाका चकड़ाला के मुख्तलिफ देहातों में 5 करोड़ की लागत से डिब्बे करसाल, ढोक, अयूब और ढोक कस में 3 नई वाटर सप्लाई स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया गया, जिससे हज़ारों मकीनों को साफ पीने का पानी मुयस्सर होगा। वाटर सप्लाई स्कीमों का इफ्तिताह हल्का के एमपीए अमीनुल्लाह खान ने किया, जिनका वहां पहुंचने पर आवाम ने वालहाना इस्तकबाल किया और पीने के साफ पानी की फराहमी पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर अमीनुल्लाह खान का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़िला में अरबों रुपए के तरक्याती काम जारी हैं और ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के साफ पानी की फराहमी तरजीह बुनियादों पर शामिल है।
ताकि आवाम को साफ़ सुथरा सेहतमंद पानी मुयसर हो और बिलखसूस खटक बेल्ट में पीने के पानी की मुश्किलात को दूर किया जा रहा है। मोहम्मद तारिक अब्बास, 51 न्यूज़, मियांवाली। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में होली के रंग बिखर गए। हिंदू बरादरी ने इस मजहबी त्यौहार को खूब जोशो खरोश से मनाया। नीले, पीले, सुर्ख, सफेद तो कहीं जर्द रंगों की बहार। टंडो अल्लायार में होली के रंगों ने माहौल को सतरंगी कर दिया। जो हमारा त्यौहार है यानी खुशियों का त्यौहार है, और होली का त्यौहार में हम ज़्यादातर जो अपनी खुशी का इज़हार करते हैं वो कलर लगा के अपनों पे, यानी कि हमारा जो भी दोस्त यार हैं जो भी हमसे मिलते जुलते हैं उनको कलर लगा के हम अपने इज़हार यकजहती और मोहब्बत और प्रेम का जो है संदेश देते हैं। तो ये हमारा स्पेशली जो होली का त्यौहार है, ये इसको हम रंगोली भी कहते हैं। रात को हम होली जलाते हैं और सुबह उठकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं कि हमारा होली का त्यौहार है कि हर किसी को सेलिब्रेशन करनी चाहिए। रंग लगाओ और होली की खुशियां मनाओ। सदियों से जारी हिंदू बरादरी की इस रस्म में सब एक दूसरे पर रंग लगाते हैं। सांगड़ में भी इस रंगीन त्यौहार को जोशो जज्बे से मनाया गया। मुल्क भर की तरह सांगड़ के तमाम छोटे बड़े शहरों टंडो, आदम, शहदादपुर, जाम नवाज अली, संजोरो, कंडियारी, शाहपुर चाकर समेत सांगड़ के देही व शहरी इलाकों में बसने वाली हिंदू कम्युनिटी अपना मजहबी त्यौहार होली अकीदत व एहतराम के साथ मना रही है। इस मौका पर नौजवान एक दूसरे पर रंग भी उछाल रहे हैं और अपनी मजहबी रसूमात मजहबी तरीके से अदा कर रहे हैं। सांगड़ के साथ साथ तमाम छोटे बड़े शहरों में होली के हवाले से तकरीबात का सिलसिला भी जारी है, जिसके अंदर मुसलमान भी शिरकत कर रहे हैं और एक दूसरे को होली की मुबारकबाद पेश करें। शुरका का कहना है कि इस त्यौहार में सिर्फ रंग नहीं छलकते बल्कि मोहब्बत के शादियाने भी बजाए जाते हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा फेसबुक पेज लाइक करना मत भूलिए। देखते रहिए चैनल 51।